यूजी इतादोरी नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसके दादाजी हॉस्पिटल में थे। वो अपने दादाजी की हालत के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल में फोन लगाता है। नर्स कहती है कि मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। नर्स उनके पास जाती है, जिससे दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी, उससे कहना वो अपने क्लब के साथ रहे और मुझसे मिलने ना आए। ये सब बातें यूजी फोन पर सुन लेता है। वो नर्स से कहता है कि मैं कल शाम को उनसे मिलने के लिए आऊंगा। वहीं हम एक लड़के को योगीसावा थर्ड हाई स्कूल में देखते हैं। उसका नाम मेगुमी फुशिगुरु था। वो जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल का स्टूडेंट था। दरअसल जुजुत्सु टेक में जुजुत्सु जादू सिखाया जाता है ताकि इंसानों को शाबित आत्माओं से बचा सके। फुशिगुरु इस स्कूल में फर्स्ट ग्रेड की कर्ज एनर्जी यानी अव्वल दर्जे की शाबित शक्ति को लेने के लिए आया था। वो उस जगह पर शाबित शक्ति को ढूंढता है, मगर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे वो काफी घबरा जाता है। वो अपने सीनियर को फोन लगाकर बताता है कि मुझे यहाँ वो शाबित शक्ति कहीं नहीं मिली। सीनियर कहता है कि काफी अजीब बात है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें उस शाबित शक्ति को ढूंढना ही होगा। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यूजी भी सुगिगावा थर्ड हाई स्कूल में पढ़ता था। वो अपने रूहानी क्लब के मेंबर्स सासाकी और इगुची के साथ मिलकर आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो पूछता है कि हमें बताओ, हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट किस जानवर से भी ज्यादा कमजोर है। वो कोई जलपरी पर जाकर रुकता है। ये देखकर तीनों हंसने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं। वो उन्हें एक नोटिस दिखाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर एक रिसर्च क्लब कोई रिसर्च न करे तो उन्हें अपना रूम छोड़ना होगा। सासाकी उन्हें एक फाइल दिखाती है। वो पूछती है कि आजकल हमारे स्कूल का रग्बी फील्ड बंद क्यों पड़ा है। वो कहते हैं कि सारे प्लेयर एक साथ बीमार हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिस वजह से फील्ड बंद पड़ा है। सासाकी कहती है कि सारे रग्बी प्लेयर एकदम फिट थे, वो अचानक बीमार कैसे पड़ गए। उनके बीमार पड़ने से पहले सारे प्लेयर्स को फील्ड से कुछ अजीब आवाजें आती थी, इसीलिए हमने इसके बारे में रिसर्च की। हमें पता चला कि 30 साल पहले एक आदमी गायब हो गया था जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसे आखिरी बार हमारे स्कूल में देखा गया। उसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, जिस वजह से गुंडों ने उसे मारकर हमारे स्कूल के रग्बी फील्ड में दफना दिया। सारे प्लेयर्स उसकी नफरत भरी आत्मा की वजह से बीमार हुए थे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हार्ट टिक्स नाम के कीड़े की वजह से बीमार हुए थे। ये कीड़ा जानवर और इंसानों का खून पीता है, उसके काटने पर जानलेवा बीमारी हो सकती है। यूजी कहता है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा रूहानी क्लब भूतों पर रिसर्च करता है, उस मायने में यह हमारी क्लब एक्टिविटी है। वो कहते हैं कि फालतू की कहानियां बनाना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा नाम रूहानी क्लब में नहीं बल्कि ट्रैक फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है। अब इस क्लब में 3 मेंबर भी नहीं है। ये सुनकर सासाकी और इगुची गुस्सा होते हैं। यूजी कहता है कि मैंने अपने फॉर्म में रूहानी क्लब लिखा था। तभी ट्रैक फील्ड क्लब के कोच वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फॉर्म में नाम बदल दिया था क्योंकि नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यूजी कहता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मैं आपके क्लब को ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर भी आप मुझे परेशान कर रहे हो। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे गेम में हरा दिया तो मैं तुम्हें रूहानी क्लब में भेज दूंगा। ये सुनकर यूजी बहुत खुश होता है। वहीं हम फुशिगुरु को देखते हैं। वो रग्बी फील्ड में आता है। वहाँ उसे एक शराबी शक्ति दिखाई देती है। वो सोचता है कि शायद इस फील्ड के नीचे किसी की लाश गड़ी है, मगर ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। शायद दूसरे दर्जे की शराबी शक्ति है। यह जरूर उस शराबी चीज की वजह से यहाँ आई होगी। वो चीज काफी ताकतवर है, उसे ढूंढने में मुझे काफी तकलीफ हो रही है। फुशिगुरु दूसरे फील्ड में जाता है जहाँ यूजी और कोच के बीच स्टोन पुट गेम चल रहा था। कोच बॉल को 18 मीटर दूर फेंकते हैं, जो जापान का नेशनल रिकॉर्ड था। यूजी बॉल फेंकने के लिए आता है। सारे स्टूडेंट उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सासाकी पूछती है कि सब लोग यूजी के लिए चीयर क्यों कर रहे हैं, क्या वो स्कूल में इतना मशहूर है। इगुची उसे बताता है कि उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार किए हैं। सब लोग उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। यूजी बॉल को 23 मीटर दूर फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर कोच बहुत हैरान थे। सासाकी यूजी से कहती है कि तुम स्पोर्ट्स टीम में अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हें हमारे साथ क्लब में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे रूहानी क्लब अच्छा लगता है और मैं दूसरे क्लब में नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सासाकी और इगुची बहुत खुश होते हैं। फुशिगुरु यूजी को देखकर सोचता है कि लड़का बहुत अजीब है, इसने बिना शराबी शक्ति के इतनी दूर बॉल फेंक दी। शायद ये भी जेनिन क्लेन की माँ के जैसा होगा, जो शराबी शक्तियों का यूज नहीं कर सकती। यूजी अपने दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है। वो फुशिगुरु के पास से निकलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यूजी
के पास वो शराबी चीज है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूजी तेजी से भागकर चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूजी 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। ये सुनकर फुशिगुरु हैरान हो जाता है। फिर यूजी फोन लेकर अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम वापस अपने क्लब में चले जाओ। वो कहता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप बात बात पर गुस्सा क्यों करते हो? आप जैसे हैं वैसे बनकर रहिए। दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मगर यूजी उनकी बात सुनने से मना कर देता है। इस बात से वो नाराज हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो यूजी से कहते हैं कि तुम ताकतवर हो, इसीलिए दूसरे की मदद करो। कम से कम अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना, इसकी परवाह मत करना कि वो तुम्हारा एहसान मानेंगे या नहीं। जितने लोगों को बचा सकते हो बचाना, क्योंकि जब तुम मरोगे तब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बिल्कुल अकेले मरो। ये सब कहकर दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी इससे बहुत दुखी होता है। वो नर्स को फोन करके उनकी डेथ के बारे में बताता है। नर्स उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। यूजी उनका सामान पैक कर लेता है। वो हॉस्पिटल के सारे पेपर्स भी साइन कर देता है। नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर मैं इस तरह उदास रहूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तभी फुशिगुरु वहाँ आता है। वो कहता है कि मैं जुजुत्सु टेक से हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो यूजी को अकेले में लेकर जाता है। फुशिगुरु उसे कहता है कि जो शराबी चीज तुम्हारे पास है वो बहुत डेंजर है, वो जल्दी से मुझे दे दो। मगर यूजी को समझ नहीं आता क्यों किस बारे में बात कर रहा है। फुशिगुरु उसे शराबी चीज की फोटो दिखाता है। यूजी कहता है कि मुझे ये चीज मिली थी, लेकिन अब वो मेरे सीनियर के पास है। मगर ये चीज खतरनाक कैसे है? वो बताता है कि जापान में हर साल लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं या गायब हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर शराबी शक्तियों की वजह से होते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है, जैसे तकलीफ, पछतावा और शर्मिंदगी। इंसानों के नेगेटिव इमोशन की वजह से ऐसे शराब जन्म लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर स्कूल अपनी रक्षा के लिए वहाँ एक शराबी चीज रख देते हैं। तुम्हारे स्कूल वालों ने भी इसी तरह उस चीज को रखा था। यूजी पूछता है कि अगर वो चीज शराबी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है तो ये अच्छी बात है, इसमें खतरा क्या है? फुशिगुरु कहता है कि ताकतवर शराबी चीज दूसरे शराबों को दूर रखती है। ये किसी जगह की रक्षा करने का गलत तरीका है, क्योंकि सालों बाद उस चीज की सील कमजोर हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ दूसरी शराबी शक्तियाँ आ जाती है और वो उसकी मदद से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तुम्हें जो चीज मिली है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अव्वल दर्जे की है, इसीलिए वो चीज मुझे दे दो। यूजी फुशिगुरु को उस चीज का बॉक्स देता है, पर वो बॉक्स खाली था। फुशिगुरु बहुत हैरान होता है क्योंकि वो कब से इस बॉक्स की नेगेटिव एनर्जी का पीछा कर रहा था। वो गुस्से में यूजी से उस चीज के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो शराबी चीज मेरे दोस्तों के पास है, वो आज रात उसका कवर खोलने की बात कर रहे थे। ये सुनकर फुशिगुरु घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों ने सील को खोल दिया तो मर जाएंगे। ये सुनकर यूजी डर जाता है। वो फुशिगुरु के साथ अपने दोस्तों के पास जाता है। रास्ते में जाते हुए यूजी पूछता है कि क्या शराबी चीज की सील को खोलना इतना आसान होता है? वो बताता है कि जिन लोगों में शराबी शक्ति ना हो वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज बहुत ताकतवर है और उसकी सील बहुत प्राचीन है। शायद उसकी सील कागज से बनी होगी। दूसरी तरफ हम सासाकी और इगुची को देखते हैं। सासाकी उस शराबी चीज की सील खोलने की कोशिश कर रही थी। इगुची कहता है कि हम इतनी रात को ये सब क्यों कर रहे हैं? वो लाइट ऑन करने लगता है, मगर सासाकी उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि हमारा रूहानी क्लब भूतों पर रिसर्च करता है, हमें डर के रोमांच का मजा लेना होगा। सासाकी उस सील को खोल देती है। उसके अंदर से एक उंगली बाहर निकलती है। यह उंगली कर्ज किंग यानी श्रापों के राजा की थी, जिसका नाम रयोमन सुकुना था। उस उंगली को देखकर दोनों हैरान होते हैं। अचानक कैंडल बुझ जाती है और रूम हिलने लगता है। तभी एक शराबी शक्ति छत से निकलकर वहाँ आती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सासाकी उस शराब से छिप रही थी। इगुची उसके पास आता है। उसके मुंह पर एक शराब लगा हुआ था। उसे देखकर वो डर जाती है। तभी बड़ा वाला शराब उन दोनों को पकड़ लेता है। फुशिगुरु और यूजी भी स्कूल के नीचे आ जाते हैं। उस शराबी शक्ति की एनर्जी को देखकर फुशिगुरु अंदर जाने लगता है। यूजी कहता है कि मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा, मगर उसे मना करके अंदर चला जाता है। यूजी सोचता है कि क्या मुझे उसकी बात मानकर यहीं खड़ा रहना चाहिए? आखिरकार मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? मैं यहाँ मौत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं मरने से
उनका कहना था कि तुम ताकतवर हो इसीलिए दूसरे लोगों की मदद करो। यूजी कहता है कि दादाजी ने कहा था मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी होगी ताकि मैं अकेला ना मरूं। वो अंदर चला जाता है। वही हम फुशिगुरु को देखते हैं। वो सासाकी और इगुची को ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे एक शराब मिलता है जिसे वो अपने डीमन डॉग्स की मदद से मार देता है। आगे जाते हुए उसे बहुत सारे शराब मिलते हैं पर डीमन डॉग्स उन सबको मारकर खा जाते हैं। फुशिगुरु को एक बड़ा शराब मिल जाता है जो सासाकी और इगुची को खाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उनके पास वो अव्वल दर्जे की शापी शक्ति थी। फुशिगुरु उस पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अटैक से सासाकी और इगुची को चोट लग सकती थी, इसीलिए वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी यूजी विंडो तोड़कर वहां आता है। वो कहता है कि दादाजी आपकी मौत बिल्कुल सही तरीके से हुई थी लेकिन ऐसी मौत बिल्कुल गलत है। यूजी शराब को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। इतनी देर में वो सासाकी और इगुची को उससे दूर ले जाता है। वो शराब यूजी की तरफ आने लगता है। तभी फुशिगुरु अपने एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है और डीमन डॉग्स उस शराब को खाने लगते हैं। यूजी फुशिगुरु से उनके बारे में पूछता है। वो कहता है कि यह मेरे शिकिगामी यानी शराब की शक्ति है। ये काफी अजीब बात है कि तुम डीमन डॉग्स को देख पा रहे हो। आमतौर पर हर कोई इन्हें नहीं देख पाता। इन्हें बस वही लोग देख सकते हैं जो मरने वाले हो या ऐसी किसी खास जगह हो। पर क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? यूजी कहता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है लेकिन एक दिन हम सबको मरना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों की मौत सही तरीके से हो। यूजी को सासाकी की जेब से सुकुना की उंगली मिलती है। फुशिगुरु कहता है कि यह वहाँ से भागने के लिए कहता है मगर वहाँ से नहीं जाता। वो सासाकी और इगुची को साइड में बिठा देता है। तभी वो शराब फुशिगुरु पर एक पावरफुल अटैक करता है जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फुशिगुरु स्कूल बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है। इससे उसे बहुत चोट लग जाती है। वो शराब उसे मारने के लिए आता है लेकिन तभी यूजी उसके ऊपर कूद जाता है और उसका ध्यान भटका देता है। फुशिगुरु कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दोनों दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ तो तुम वापस क्यों आ गए? एक शराब ही दूसरे को हरा सकता है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। वो कहता है कि तुम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर मैं यहाँ से चला गया और तुम मर गए तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। वैसे भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा शराब जुड़ा हुआ है। यूजी अपने दादाजी की बात कर रहा था क्योंकि उन्होंने मरने से पहले उसे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कहा था। वो शराब यूजी पर अटैक करता है जिस वजह से उसके हाथ से सुकुना की उंगली छूट जाती है। शराब यूजी को पकड़ लेता है लेकिन यूजी अपने मुंह से उस उंगली को पकड़ लेता है। फुशिगुरु घबराते हुए कहता है कि जल्दी उंगली मुझे दे दो वरना उसके साथ ये तुम्हें भी खा जाएगा। शराब उसे खाने लगता है पर यूजी उसके पैरों से उसे रोक लेता है। उसे फुशिगुरु की बात याद आती है। उसने कहा था कि सुकुना की उंगली खाने से एक ताकतवर शक्ति मिलती है। यूजी उस उंगली को ऊपर उछालकर कहता है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मुझे शराबी शक्ति की जरूरत है। इससे फुशिगुरु समझ जाता है कि यूजी सुकुना की उंगली खाने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यूजी उस उंगली को निगल लेता है। यह देखकर फुशिगुरु डर जाता है। वो सोचता है कि रयोमा सुकुना की उंगली एक अव्वल दर्जे की शराबी चीज है। इसे खाकर अब यूजी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो शराब यूजी को खाने लगता है। तभी सुकुना यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वो उस शराब के हाथ को तोड़कर दूर हो जाता है। शराब उस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन सुकुना अपने एक ही अटैक से शराब को पूरी तरह खत्म कर देता है। सुकुना जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर फुशिगुरु घबरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। उस अव्वल दर्जे की शाबी शक्ति को एक शरीर मिल गया। सुकुना कहता है कि शाबित आत्मा का शरीर बहुत बोरिंग होता है। सारे लोग कहाँ है, औरतें कहाँ है? ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। यहाँ हर तरफ औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। अब नरसंहार होगा। वो रेलिंग पर चढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ ये क्या कर रहे हो? यूजी उसका मुंह पकड़कर उसे रेलिंग से नीचे उतार देता है। सुकुना कहता है कि आखिरकार ये अपने शरीर को हिला कैसे पा रहा है? क्या ये मेरी पावर को दबा रहा है? फुशिगुरु कहता है कि यूजी अब तुम इंसान नहीं रहे। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि अब तुम एक श्राप हो। तभी यूजी पूरी तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। अभी हम दोनों की हालत काफी खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फुशिगुरु को समझ नहीं आ रहा था कि अभी यूजी बात कर रहा है या सुकुना। तभी सातोरु गोजो वहाँ आता है।
है जो फुशिगुरु का टीचर था। फुशिगुरु से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है, मुझे इसके बारे में सेकंड ईयर वालों को बताना होगा। गोजो फुशिगुरु की फोटोज खींच लेता है। वो कहता है कि हमारे सीनियर बहुत फिक्र कर रहे थे क्योंकि एक अव्वल दर्जे की श्रापित चीज गायब हो गई, तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। क्या वो चीज तुम्हें मिली? यूजी बताता है कि उस श्रापित चीज को मैं खा गया। यह सुनकर गोजो हैरान हो जाता है। वो यूजी के पास जाकर उसे देखता है। वो कहता है कि ये तो कमाल हो गया, वो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्या तुम सुकुना को बाहर ला सकते हो? वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही और हाँ, मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। गोजो कहता है कि 10 सेकंड के लिए उसे बाहर लेकर आओ और उसके बाद तुम वापस आ जाना। ये सुनकर यूजी घबरा जाता है क्योंकि सुकुना बहुत खतरनाक था। गोजो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। गोजो फुशिगुरु को जापान की फेमस मिठाई पकड़ने के लिए देता है। उसे देखकर फुशिगुरु सोचता है कि यहाँ लोगों की जान खतरे में थी और यह आदमी मिठाई खरीद रहा था, तो गोजो उस मिठाई की तारीफ करने लगता है। तभी सुकुना उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो तेजी से सुकुना के ऊपर बैठ जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से उस पर अटैक करता है, मगर गोजो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि सुकुना उस पर अटैक नहीं कर पाता। गोजो कहता है कि मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे थोड़ा दम भी दिखाना होगा। वो एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है। सुकुना सोचता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है। गोजो उस पर पावरफुल अटैक करता है जिससे वो दूर हो जाता है। सुकुना गुस्से से कहता है कि जमाना चाहे जो भी, ये जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है, लेकिन गोजो की बॉडी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड थी जिससे उसे और फुशिगुरु को कुछ नहीं होता। ये देखकर सुकुना बहुत हैरान होता है। अब 10 सेकंड पूरे हो गए थे। यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। सुकुना सोचता है कि ये मेरे काबू में नहीं है। आखिरकार यूजी ये सब कैसे कर रहा है? यूजी पूरी तरह अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। गोजो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। यूजी कहता है कि वो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे दिमाग में आवाजें गूंजती है। गोजो अपनी पावर से यूजी को बेहोश कर देता है। फुशिगुरु पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मैंने इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके कंट्रोल में नहीं रहा तो ये उसका वेसल यानी उसकी बॉडी बन सकता है। तुम्हारे हिसाब से हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? फुशिगुरु कहता है कि यूजी सुकुना को काबू कर रहा है, जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? गोजो कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। गोजो यूजी को एक रूम में ले जाता है जहाँ चारों तरफ जादुई स्पेल्स रखे हुए थे, ताकि अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाए तो गोजो से इस रूम में रोक सके। कुछ वक्त बाद यूजी को होश आता है। गोजो कहता है कि मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। यूजी कहता है कि मेरे दोस्त और फुशिगुरु कहाँ है और आपने मुझे बांध कर क्यों रखा? गोजो कहता है कि अभी तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहता है कि आपने फुशिगुरु से तो कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। वो कहता है कि तुम्हारा मरना पक्का है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। मगर यूजियो को समझ नहीं आता। गोजो से सुकुना की दूसरी उंगली दिखाकर कहता है कि तुमने जो उंगली खाई थी ये उसी की तरह है। ऐसी टोटल 20 उंगलियां हैं क्योंकि सुकुना के 4 हाथ थे, हमारे पास उनमें से 6 उंगलियां हैं। गोजो उस उंगली पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे दीवार में गड्ढा हो जाता है, मगर सुकुना की उंगली को खरोंच भी नहीं आती। यह देखकर यूजी चौंक जाता है। गोजो कहता है कि हम इन उंगलियों को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर दिन बढ़ रही है। आजकल के जुजुत्सु जादूगरों की दीवारें इन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन फिर हमें तुम मिले। जब तुम मरोगे तुम्हारे साथ उसकी शक्तियाँ भी मर जाएगी। हमारे सीनियर तुमसे बहुत डरे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर सुकुना ने तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम मर गए तो हमारा बहुत नुकसान होगा क्योंकि शायद फिर कभी तुम्हारे जैसा वेसल पैदा ना हो जो सुकुना की आत्मा को कंट्रोल कर सके। इसीलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। वैसे भी हम तुम्हें मारने वाले हैं, क्यों ना तुम सुकुना की सारी उंगलियां निगल लो, उसके बाद हम तुम्हें मारे ताकि सुकुना की सारी उंगलियां खत्म हो सके। तो इसके लिए हमारे सीनियर्स मान गए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हें अभी मार दूं या तुम हमारे साथ मिलकर सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढो और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूं। फिर यूजी इगुजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो सासागी से पूछता है कि इगुजी सर अब कैसे हैं? वो बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि ये ठीक है, मगर अभी तक इन्हें होश नहीं आया। सासागी रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं रात को इन्हें स्कूल में नहीं ले जाता
जाती तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर एक अजीब से मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया, उसने मुझे भी पकड़ लिया था। यूजी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम पर अटैक किसी मॉन्स्टर ने नहीं, श्रापित आत्माओं ने किया था। ये सुनकर सासाकी एकदम चुप हो जाती है। यूजी कहता है कि उंगली अव्वल दर्जे की चीज थी जो दूसरी श्रापित आत्माओं को अपनी तरफ खींचकर उन्हें ताकतवर बनाती थी। इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि उस उंगली को मैंने उठाया था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल यहाँ कोई आएगा जो इगुची सर को ठीक कर देगा। वो सासाकी को बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूजी गोजो के पास आता है। वो कहता है कि कुछ वक्त पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई। वो मेरे लिए मेरे डेड जैसे थे। गोजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इतने बुरे वक्त में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? यूजी पूछता है कि क्या अक्सर लोगों को श्रापित शक्तियों से चोट पहुँचती है? वो बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये एक अनोखा मामला था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोगों का बुरा हाल होना नॉर्मल है। अगर किसी श्रापित आत्मा के हमले से कोई इंसान सीधा मर जाए तो यही सही रहता है। जब हमें किसी की लाश टुकड़ों में मिले, इसका मतलब वो इंसान बहुत खुशनसीब है, क्योंकि श्रापित आत्माएं इंसानों को भी उनकी तरह आत्मा बना लेती है, जिस वजह से इंसान आत्मा के बदे शरीर में हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है, जिससे उन्हें हर रोज दर्द सहना पड़ता है। अगर तुम्हें सुकोना से मुकाबला करना है तो तुम्हें रोज ऐसी खतरनाक चीजें देखनी पड़ेगी। तुम किसी की भी एक श्रापित आत्मा बन सकते हो। अब तुम सोच लो तुम्हें आगे क्या करना है। यह सुनकर यूजी को अपने दोस्त की हालत याद आती है और उसे अपने दादाजी की बात भी याद आती है। उन्होंने उसे दूसरों की मदद करने के लिए कहा था। ये सब बातें सोचते हुए यूजी अपने दादाजी की अस्थियों को इकट्ठा करने लगता है। वो गोजो से पूछता है कि अगर सुकोना की सारी उंगलियां खत्म हो गई तो क्या सब लोग उन मुसीबतों से बच जाएंगे जो इन शराबों की वजह से होती है? गोजो हमें जवाब देता है तो यूजी उससे सुकोना की दूसरी उंगली लेकर निगल लेता है। गोजो सोचता है कि इसने दूसरी उंगली खा ली है, यानी सुकोना की 10% शक्ति। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। सुकोना बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है, जिससे यूजी को बहुत तकलीफ होती है, मगर कुछ वक्त में वो नॉर्मल हो जाता है। यह देखकर गोजो सोचता है कि इसका शरीर बहुत ताकतवर है और ये सुकोना को अपने दिमाग पर हावी होने से रोक सकता है। हजारों सालों में इसके जैसा वेसल पैदा नहीं हुआ। गोजो पूछता है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो? यूजी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मारना क्यों जरूरी है। मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि मैं कमजोर लोगों की मदद करूंगा। मैं सुकोना की सारी उंगलियां निगल लूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यह सुनकर गोजो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। यूजी पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं? तभी फुशिगुरु वहाँ आता है। वो कहता है कि हम टोक्यो जा रहे हैं, तुम मेरे साथ जुजुत्सु जादूगरों की स्कूल में पढ़ोगे। फुशिगुरु को देखकर यूजी बहुत खुश होता है। गोजो कहता है कि हम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन के जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल में जा रहे हैं और तुम फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट हो। फिर यूजी अपने दादाजी की कब्र को आखिरी बार देखकर गोजो के साथ चला जाता है। रास्ते में यूजी फुशिगुरु के बारे में पूछता है। गोजो बताता है कि एक जादूगर ने उसका इलाज किया है और अब वो आराम कर रहा है। गोजो यूजी को जुजुत्सु आय के बारे में बताता है। वो कहता है कि दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे बस 2 स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ये एक रिलीजियस स्कूल है, लेकिन बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर अपनी पढ़ाई होने के बाद इस स्कूल को बेस की तरह यूज करते हैं। ये स्कूल पूरी जुजुत्सु कम्युनिटी को पढ़ाई के साथ उनके मिशन में भी उनकी मदद करता है। अब प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। ये सुनकर यूजी घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या हो, मुझे मार देंगे। तभी सुकुना गोजो से कहता है कि इसका मतलब तुम उनके लीडर नहीं हो, सबकी रैंक उनकी ताकत से तय की जानी चाहिए। यह देखकर गोजो चौंक जाता है। यूजी सुकुना का मुंह बंद करके कहता है कि यह कभी कभी बाहर आ जाता है। सुकुना का मुंह यूजी के हाथ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे एक बार हराया है, जब मैं इस बच्चे के शरीर को अपने काबू में कर लूंगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। गोजो कहता है कि ग्रेट सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, यह तो बड़ी इज्जत की बात है। यूजी पूछता है कि क्या सुकुना इतना मशहूर था जो आप इसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? गोजो बताता है कि लोगों का मानना है कि रयोमन सुकुना एक खतरनाक देवता है। उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं, एक इंसान था। ये बात 1000 साल पहले की है। जुजुत्सु के गोल्डन एज हमारे ताकतवर जादूगर सुकुना से फाइट करते थे, पर हर बार उसे हार जाते थे। तब उसे सुकुना नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी श्रापित उंगलियों के जरिए जिंदा रह
ले पाया वो श्रापित आत्माओं का राजा भी है। यूजी पूछता है कि आप ज्यादा ताकतवर हो या सुकुना। गोजो कहता है कि अगर सुकुना को उसकी सारी उंगलियां मिल गई तो उसे हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लेट हो गए हो, मैं इसके लिए तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी होगी। प्रिंसिपल को देखकर यूजी दंग रह जाता है। वो सोचता है कि बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। गोजो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लेट हो गया, आप इतने वक्त से गुड्डे ही बना रहे थे। गोजो यूजी को बताता है कि जुजुत्सु आई के प्रिंसिपल है, इनका नाम मासामिची यागा है। यूजी उन्हें अपना नाम बताता है। यागा सर पूछते हैं कि तुम जुजुत्सु टेक में क्यों आए हो और श्रापों खत्म करने के तरीकों को सीखने के बाद तुम क्या करोगे। यूजी कहता है कि मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ लूंगा क्योंकि वो बहुत डेंजर है। यागा सर कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज क्राइम्स, दुर्घटनाओं और बीमारियों से मरते हैं। जो जन्म लेते हैं वो सब मरते हैं, लेकिन जब कोई श्राप मरता है तो तुम्हें उसे ही क्यों बचाना है। यूजी गुस्से से कहता है कि ये किसी की आखिरी इच्छा थी, मुझे दूसरी बातों से मतलब नहीं है, मुझे बस दूसरे लोगों की जान बचानी है। वो कहते हैं कि किसी की आखिरी इच्छा थी मतलब तुम किसी दूसरे के कहने पर श्रापित आत्माओं से लड़ोगे। यागा सर अपनी श्रापित शक्ति से एक गुड्डे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे यूजी हैरान हो जाता है। यागा सर कहते हैं कि इस गुड्डे में मैंने अपनी श्रापित शक्ति डाल दी है, जिस वजह से ये बहुत ताकतवर हो गया। तभी वो गुड्डा यूजी पर अटैक करता है। यूजी अपना बैग सामने लाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से यूजी दूर जाकर गिरता है। वो गुड्डा यूजी को चिढ़ाने लगता है। यागा सर कहते हैं कि हमें लोगों की असलियत मुसीबत के वक्त ही पता चलती है, मैं तब तक तुम्हारे ऊपर हमला करता रहूंगा जब तक तुम मुझे सही जवाब नहीं दोगे। यूजी गुस्से से कहता है कि मेरी फैमिली मेंबर की आखिरी इच्छा थी। वो उस गुड्डे को एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो गुड्डा जोर से इधर उधर टकराने लगता है। वो तेजी से आकर यूजी से टकराता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसे काफी पेन होता है। यूजी समझ जाता है कि ये गुड्डा है, इस पर मेरा अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये किसी चीज से डरेगा भी नहीं। यागा सर कहते हैं कि इच्छा तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फैमिली मेंबर की थी। एक जुजुत्सु जादूगर हर बार मौत की कगार पर होता है और कई बार उन्हें दूसरे लोगों की जान लेकर उनकी बॉडी से श्राप को अलग करना पड़ता है। यह बहुत घिनौना काम है। ऐसा काम करने के लिए तुम्हें थोड़ा पागल और जुनूनी बनना होगा, इसीलिए फालतू की बातें मत करो कि तुम किसी दूसरे के लिए यह सब कर रहे हो। अगर तुम कहते कि तुम अपनी जान बचाने के लिए यह सब कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। इससे यूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि अगर कोई श्राप तुम्हें मार देगा तो क्या तुम्हारे दादाजी इसके जिम्मेदार होंगे। यूजी कहता है कि आप बहुत कड़वी बातें करते हैं। यागा सर कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट को सही चीज सिखाना। तभी वो गुड्डा यूजी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हवा में उड़ जाता है। यागा सर कहते हैं कि यह बात किसी को पता नहीं है कि अपनी मौत आने पर हम क्या सोचेंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अपने दादाजी की इच्छा पूरी करने के चक्कर में तुम्हें उनसे नफरत हो जाएगी, क्योंकि जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। इसीलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुम्हें हमारे जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है। ये सब सुनकर यूजी सोचता है कि मैं हमेशा से स्पोर्ट और लड़ने में सबसे अच्छा था, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वो गुड्डा यूजी पर अटैक करने के लिए आता है, पर उसके अटैक से बच जाता है। यूजी उस गुड्डे को पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है कि सुकुना की सारी उंगलियों को सिर्फ मैं ही निगल सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों से बचकर भाग जाऊँ और इस जिम्मेदारी को छोड़ गया तो मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ खाना खाऊंगा और कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती रहेगी कि अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा, जिस वजह से मैं उदास हो जाऊंगा, जबकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सब कहूँ, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता कि मरते वक्त मुझे कैसा महसूस होगा, लेकिन मैं अपने फैसलों पर पछताना नहीं चाहता। ये सब सुनकर यागा सर बहुत खुश होते हैं। वो गोजो से कहते हैं कि यूजी इस टेस्ट में पास हो गया, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी से जुड़ी सारी बातें समझा दो। इससे यूजी खुश होता है। तभी वो गुड्डा उसे एक जोरदार पंच मारकर हंसने लगता है। यागा सर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं इसका जादू खत्म करना भूल गया। गोजो यूजी को उसके रूम में ले जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। गोजो कहता है कि अभी सेकंड और थर्ड ईयर वाले सारे स्टूडेंट बाहर हैं, तुम जल्दी उनसे मिलोगे, तुम्हें हमारे साथ चलकर लड़ने की जरूरत भी नहीं है। फुशिगुरु और मैं जाकर सुकुना की उंगलियां लेकर आ जाएंगे। यूजी कहता है कि मैं यहाँ मजे करते रहूंगा और फुशिगुरु मार खाकर उंगली लाते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। गोजो कहता है कि तुम्हें भी
उसके साथ साथ मार खानी होगी, क्योंकि उंगलियां ढूंढना इतना आसान नहीं है। सुकुना की कुछ उंगलियों के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ एकदम शांत होती है। कुछ उंगलियों को पहले की श्रापित आत्मा निकल चुकी है, इसीलिए उन्हें ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी पावर पाने के लिए हमें उन उंगलियों के पास लेकर जाएगा। तुम सुकुना के वेसल हो और हमारे रडार, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इस तरह से हम दोनों का काम हो जाएगा। ये बातें करते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें फुशिगुरु मिलता है जो पास के रूम में रह रहा था। उसे देखकर यूजी बहुत खुश होता है। फुशिगुरु गोजो से कहता है कि यहाँ बहुत सारे रूम खाली थे, तो आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए। वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो जाएगी। फुशिगुरु कहता है कि क्लास और मिशन के अलावा मैं इसे नहीं संभाल सकता। यूजी फुशिगुरु के रूम में झांकने लगता है। फुशिगुरु गुस्से से गेट बंद करता है, जिससे यूजी को काफी दर्द होता है। दरअसल फुशिगुरु शांत और अकेले रहना पसंद करता था। गोजो कहता है कि हम तीनों कल फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। दूसरी तरफ हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुत्सु हाईटेक के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसका नाम नोबारा कागुसाकी था। वो सोचती है कि आखिरकार अब मैं टोक्यो पहुंच जाऊंगी। फिर अब हम देखते हैं कि यूजी और फुशिगुरु फर्स्ट ईयर की तीसरी स्टूडेंट नोबारा कागोस्की को लेने के लिए जाते हैं। यूजी फुशिगुरु से पूछता है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट क्यों हैं। वो कहता है कि दुनिया में बहुत कम लोग श्रापित शक्ति को देख सकते हैं, जिस वजह से दुनिया में बहुत कम जुत्सु जादूगर हैं और इसीलिए फर्स्ट ईयर में भी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे। यूजी पूछता है कि मैंने उससे पहले स्कूल ज्वाइन किया था, तो तुम मुझे तीसरा स्टूडेंट क्यों बोल रहे थे। फुशिगुरु बताता है कि उससे एडमिशन के लिए तुमसे पहले चुना गया था। तुम्हें पता है कि हमारा स्कूल कितना अलग है। सब लोग यहाँ बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करने के बाद आते हैं। कुछ देर बाद गोजो वहाँ आता है। यूजी उससे पूछता है कि मेरी यूनिफॉर्म फुशिगुरु की यूनिफॉर्म से अलग क्यों है। गोजो कहता है कि मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म अलग बनवाई थी। वहीं हम नोबारा को देखते हैं। वो एक आदमी को देख रही थी जो एक लड़की को मॉडल बनने का ऑडिशन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो लड़की उसे मना कर देती है। नोबारा उस आदमी के पास जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे एक मॉडल बनना है, तो मुझे बताओ ऑडिशन कहाँ देना है। वो इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है, पर नोबारा उसे पकड़ लेती है। ये सब देखकर यूजी हैरान हो जाता है। गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है। वो सबको अपना नाम बताती है। यूजी और फुशिगुरु भी उसे अपना नाम बताते हैं। उन्हें देखकर नोबारा सोचती है कि यूजी एकदम बंदर जैसा लगता है और फुशिगुरु बहुत घमंडी है। मैं हमेशा इन जैसे लोगों के बीच फंस जाती हूँ। गोजो कहता है कि यूजी और नोबारा गाँव से आए हैं, तो आज हम टोक्यो घूमने जाएंगे। ये सुनकर यूजी और नोबारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर फुशिगुरु खुश नहीं था क्योंकि उसे घूमना पसंद नहीं था। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। यूजी किसी दूसरी जगह घूमने के लिए कह रहा था और नोबारा दूसरी जगह घूमने के लिए कह रही थी, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। गोजो कहता है कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, हम रोपोंगी जाएंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। गोजो उन्हें एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर जाता है। फुशिगुरु कहता है कि यहाँ एक श्रापित आत्मा है, हम उसे खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। इससे यूजी और नोबारा बहुत गुस्सा होते हैं। गोजो कहता है कि यहाँ पास में एक कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग्स है, जिस वजह से यहाँ श्राप पैदा हुआ है। यूजी पूछता है कि क्या कब्रिस्तान के आसपास श्राप ज्यादा होते हैं। फुशिगुरु बताता है कि कब्रिस्तान में श्राप नहीं होते, बल्कि सब लोग कब्रिस्तान से डरते हैं, जिस वजह से यहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। नोबारा कहती है कि क्या यूजी को अभी तक इसके बारे में भी नहीं पता था। फुशिगुरु से बताता है कि यूजी ने सुगोना की उंगली निगल ली थी। इससे नोबारा बहुत हैरान होती है। गोजो यूजी और नोबारा से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितने ताकतवर हो। तुम दोनों इस बिल्डिंग में जाकर अंदर के श्राप को खत्म कर दो। यूजी कहता है कि श्राप को सिर्फ शापी शक्ति से खत्म कर सकते हैं और मुझे जुत्सु का यूज करना भी नहीं आता। गोजो कहता है कि तुम्हारे अंदर सुकुना की शापी शक्ति है, पर उस एनर्जी को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए शापी शमशीर को ले जाओ। इसमें शापित एनर्जी है, इसीलिए इसकी मदद से तुम श्राप को खत्म कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि सुकुना बाहर ना आ जाए। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में श्रापित शक्ति को खत्म कर दोगे, पर वो सब तुम्हारे अंदर चली जाएगी। यूजी और नोबारा अंदर चले जाते हैं। फुशिगुरु पूछता है कि आपने मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा। गोजो कहता है कि अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो और मैं देखना चाहता हूँ कि नोबारा क्या कर सकती है। नोबारा कहती है कि टोक्यो में आते ही उन्होंने मुझे श्राप को खत्म करने का काम दे दिया, यह बहुत गलत बात है। यूजी कहता है कि तुम यहाँ इसी काम के लिए आई थी, हमें ध्यान से काम करना होगा। श्राप बहुत खतरनाक होते
होते हैं। इससे गुस्सा होकर नोबारा यूजी को किक मारकर नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें खुद कुछ नहीं पता और तुम मुझे सिखा रहे हो। नोबारा वहाँ से आगे चली जाती है। तभी एक शराब यूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन यूजी को उसके बारे में पता चल जाता है। वो तेजी से उसका पैर काट देता है। शराब फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है। यूजी तेजी से उसके सारे पैर काट देता है और उसके सर पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं गोजो कहता है कि यूजी दिमाग से पैदल है, लेकिन जब शराब से लड़ने का वक्त आता है तो दूसरे लोगों की तरह शराब से नहीं डरता। उसे शराबों को मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती, जबकि उसके पास शराबों से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तुम जानते हो कि बहुत सारे टैलेंटेड जुजुत्सु जादूगर भी इन सब चीजों से परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि नोबारा क्या कर सकती है। वो शिगुरु कहता है कि नोबारा ने बहुत सारे शराबों को खत्म कर दिया है और अब उसे काफी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो आज उसका टेस्ट क्यों ले रहे हैं। गोजो कहता है कि शराब इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं। जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ शराब बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए टोक्यो के शराब नोबारा के छोटे शहर के शराबों से काफी अलग और ताकतवर होते हैं। हम शराबों के दर्जे की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा शराबी शक्ति वाला शराब ऊंचे दर्जे का होगा, बल्कि ऊंचे दर्जे का शराब वो होता है जो चालाक होता है और हमें मुसीबत के वक्त पर हार्ड फैसले लेने पर मजबूर करता है। ऐसे फैसलों में हमारी या किसी दूसरे की जान भी जा सकती है। वहीं नोबारा एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टेचू थे, जिनके बीच में एक शराब छिप रहा था। नोबारा को उसके बारे में पता चल जाता है। वो शराब को बाहर आने के लिए कहती है, मगर वो बाहर नहीं आता तो नोबारा अपने शराबित हैमर की मदद से उस शराब के मुंह पर शराबित किले घुसा देती है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। नोबारा अपनी शराबी शक्ति से उन किलों को उसके सर में घुसा देती है, जिस वजह से वो शराबी शक्ति खत्म हो जाती है। नोबारा को वहाँ एक लड़का मिलता है जो खेलते वक्त यहाँ गया था और शराब ने उसे कैद कर लिया। नोबारा उस लड़के को अपने पास बुलाती है, पर वो काफी डरा हुआ था, जिस वजह से वो उसके पास नहीं जाता। तभी दूसरा शराब दीवार से निकलकर वहाँ आता है। वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। नोबारा उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो शराब उस बच्चे को अपने सामने कर देता है। वो उसकी गर्दन पर अपना नाखून लगा देता है। ऐसा करके शराब नोबारा को डरा रहा था, इससे उसे काफी मजा आ रहा था। नोबारा कहती है कि शराब बहुत चालाक है, ये जानता है कि मैं इसे मार दूंगी, इसीलिए इसने बच्चे को पकड़ लिया। वो अपने हथियार नीचे फेंक देती है, लेकिन फिर भी वो शराब बच्चे को नहीं छोड़ता। तभी यूजी दीवार तोड़कर वहाँ जाता है। वो शराब बच्चे को अपने सामने लाकर यूजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी तेजी से उसका हाथ काट देता है। वो शराब को दूर करके बच्चे को बचा लेता है। वो शराब दीवार के पार निकलकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। फुशिगुरु से मारने लगता है, पर गोजो उसे रोक लेता है। नोबारा उस शराब के हाथ पर एक स्टार डॉल यानी घास की गुड़िया रख देती है, जिसे देखकर यूजी और वो बच्चा डर जाता है। नोबारा अपनी स्टार डॉल टेक्निक से उस शराब के हाथ पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो शराब खत्म हो जाता है। दरअसल नोबारा शराबों के बॉडी पार्ट्स की मदद से उन्हें मार सकती थी। फिर हमें नोबारा का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटी बच्ची थी तब साओरी नाम की लड़की टोक्यो से उसके गांव में रहने के लिए आई थी। साओरी बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा नोबारा को अपनी चीजें देती थी और उसे अपने घर का टेस्टी खाना भी खिलाती थी। साओरी का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन गांव वाले उसे हमेशा परेशान करते थे। उनका कहना था कि साओरी गांव वालों को बेवकूफ समझती है। वो बेकार में हमेशा उस पर शक करते थे। एक दिन गांव के सब लोगों ने साओरी को गांव से भगा दिया। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। नोबारा यूजी से कहती है कि आखिरकार तुम क्या खाते हो जो तुमने अपने हाथों से इस दीवार को तोड़ दिया। यूजी कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जुजुत्सु हाई में क्यों आई। वो कहती है कि मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था और मैं टोक्यो में रहना चाहती थी। मेरे पास यहाँ आने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर यूजी बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि तुमने टोक्यो में रहने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। नोबारा सोचती है कि अगर मैं उस गाँव में रहती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। साओरी मैं टोक्यो आ गई हूँ, अगर कभी हम दोनों मिले तो तुम मुझे उस बेकरी में ले जाना जिसकी तुम हमेशा तारीफ करती थी। वो यूजी से कहती है कि अगर तुम टाइम पे आकर इस बच्चे को नहीं बचाते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स। फिर गोजो और फुशिगुरु उस लड़के को उसके घर छोड़ देते हैं। गोजो कहता है कि तुम दोनों ने उस बच्चे को बचा लिया, अब हम चलकर खाना खाएंगे। ये सुनकर यूजी और नोबारा खुश होते हैं, मगर फुशिगुरु काफी उदास था। गोजो कहता है कि मैंने इसे शराब से लड़ने के लिए नहीं भेजा, जिस वजह से नाराज है। ये सुनकर यूजी और नोबारा उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर अब
हम जुजुत्सु के वर्कर इचिची को देखते हैं। वो यूजी, फुशिगुरु और नोबरा को एक सांप के बारे में बताता है। वो कहता है कि 3 घंटे पहले हमारे एक विंडो ने उसे देखा था। वो एक अजनबी सांप था। 90% लोगों को निकालने के बाद उन लोगों ने इस सेंटर को सील कर दिया। यह जगह छोटे लड़कों की जेल है। हमने 500 मीटर दूर का इलाका भी पूरी तरह खाली करवा दिया है। यूजी पूछता है कि विंडो क्या होता है। वो बताता है कि विंडो जुजुत्सु का मेंबर होता है जो शराबों को अच्छी तरह से देख सकता है, मगर वो अभी तक जादूगर नहीं बने। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सेंटर के दूसरे ब्लॉक में 5 लोग उस अजन्मे शराब के साथ हैं। अगर इस शराब ने अपना रूप बदल लिया तो यह जल्दी अव्वल दर्जे की शापी शक्ति बन जाएगा। लेकिन यूजी को अभी तक ठीक से अव्वल दर्जे का मतलब नहीं पता था। इचिची बताता है कि सबसे पहले चौथे दर्जे की शक्ति आती है जिसे हम एक डंडे की मदद से मार सकते हैं। उसके बाद तीसरे दर्जे की शक्ति, उसे पिस्टल से हराया जा सकता है। दूसरा दर्जा उन्हें शॉटगन से भी नहीं हरा सकते। पहला दर्जा, इसे आर्मी टैंक से हराना भी मुश्किल है। अब आता है सबसे पावरफुल अव्वल दर्जा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स होंगे तभी तुम उनका मुकाबला कर पाओगे। फुशिगुरु कहता है कि ऐसे मिशन पर वही जादूगर जाता है जो शापी शक्ति जितना ताकतवर हो। जैसे अभी गोजो सर को जाना चाहिए था, मगर वो किसी दूसरे काम में फंसे हैं। इचिची कहता है कि हमारे पास हमेशा लोगों की कमी रहती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादातर मुश्किल मिशन मिलेंगे। लेकिन ये मामला बहुत अलग है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो वहाँ से भाग जाना, वरना मारे जाओगे। इसीलिए तुम्हें बस जिंदा बचे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है। तभी एक औरत सेंटर की तरफ जाने लगती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो अपने बेटे तदाशी को ढूंढ रही थी। उसे जेल में बंद किया हुआ था क्योंकि उसने क्राइम किया था। उस औरत को देखकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। इचिची उस औरत से कहता है कि आप अंदर मत आइए, एक क्रिमिनल ने पूरे सेंटर में जहरीली गैस फैला दी है। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर वो औरत रोने लगती है। यूजी, नोबारा और फुशिगुरु के साथ अंदर जाने लगते हैं। इचिची अपनी शापी शक्ति की मदद से सेंटर के आसपास एक वेल यानी कवच बना देता है। उस कवच को देखकर यूजी चौंक जाता है। फुशिगुरु से बताता है कि इस जगह के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ जो भी होगा इस कवच की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। फुशिगुरु अपने शिकिगामी से डीमन डॉग को एक्टिवेट कर लेता है ताकि अगर कोई शापी शक्ति उनके पास आए तो डॉग को उसके बारे में पता चल जाएगा। दरअसल फुशिगुरु अपनी शापी शक्ति से शिकिगामी बना सकता था, जिसकी मदद से वो दूसरी शापी शक्तियों से लड़ता था। वो सब अंदर चले जाते हैं। उस जगह को देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस सेंटर की सिर्फ 2 मंजिलें थी, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत मंजिलें दिख रही थी। फुशिगुरु सोचता है कि डोमेन यानी छलावा है जिसे शापी शक्ति ने अपनी शापी शक्ति से बनाया। मैंने इतना बड़ा डोमेन आज तक नहीं देखा। तभी वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है जिसकी मदद से वो तीनों अंदर आए थे। इससे यूजी और नोबारा बहुत घबरा जाते हैं। फुशिगुरु कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा डॉग उस दरवाजे को ढूंढ लेगा। ये सुनकर यूजी और नोबारा बहुत खुश होते हैं। यूजी कहता है कि तुम्हारे डॉग की मदद से हम खुद को और दूसरे लोगों को बचा पाएंगे। वो तीनों डॉग के पीछे जाते हैं। आगे जाकर उन्हें 3 लोगों की लाश मिलती है जिसे उसे अव्वल दर्जे की शापी शक्ति ने बेरहमी से मार दिया था। उनकी डेड बॉडी को देखकर पता ही चल रहा था कि वो 3 लोग थे। यूजी एक डेड बॉडी के नेम बेच को देखता है, उसका नाम तदाशी था। इससे यूजी समझ जाता है कि यह बाहर खड़ी औरत का बेटा है। यूजी कहता है कि यह बाहर खड़ी उस औरत का बेटा है। इसका चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया है। अगर हम उन्हें कहेंगे कि उनका बेटा मर गया तो हमारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगी, इसीलिए हमें इसकी बॉडी को बाहर लेकर जाना होगा। फुशिगुरु यूजी को पकड़कर लाशों से दूर कर देता है। वो कहता है कि हमें 2 लोगों को बचाना है, इसीलिए इसे यहीं छोड़ दो। यूजी कहता है कि हमारे यहाँ आते ही दरवाजा गायब हो गया था। अगर हम यहाँ से चले गए तो इसकी लाश को दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। फुशिगुरु कहता है कि मैं इसको लेने के लिए वापस नहीं आऊंगा। मैं मरे हुए आदमी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। वैसे भी मैं इसे नहीं बचाना चाहता था। यूजी गुस्से से फुशिगुरु का कॉलर पकड़ लेता है। वो पूछता है कि अगर तुम इसे नहीं बचाना चाहते थे तो यहाँ किस लिए आए हो। फुशिगुरु कहता है कि मिशन पर जाने से पहले जुजुत्सु
जुजुत्सु जादूगरों को सारी जानकारी दी जाती है। ये एक जवान लड़कों की जेल है तदाशी जिसे तुम बचाना चाहते हो। इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों को बचाना है और तुम चाहते हो कि किसी की भी मौत दर्दनाक ना हो, लेकिन अगर तुम एक क्रिमिनल को बचाओगे और वो कल किसी दूसरे को मारेगा तो तुम क्या करोगे? यूजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? उन दोनों को देखकर नोबारा को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों को डांटने लगती है। तभी नोबारा जमीन में चली जाती है। फुशिगुरु सोचता है कि डीमन डॉग ने मुझे श्रापित आत्मा के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन डॉग को उस अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति ने मार दिया था। ये देखकर फुशिगुरु घबरा जाता है। वो यूजी से कहता है कि हमें नोबारा को ढूंढकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति वहाँ जाती है। वो श्राप इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से यूजी और फुशिगुरु अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। यूजी को अपने दादाजी से किया गया वादा याद आता है। वो अपनी शश्मी लेकर श्राप को मारने लगती है, लेकिन वो श्राप एक ही झटके में यूजी का हाथ काट देता है। यह देखकर फुशिगुरु डर जाता है। यूजी सुकुना से कहता है कि अगर आज मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बाहर आकर मेरी मदद करो। सुकुना कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम मर भी गए तो अभी मेरी 18 उंगलियां बची है। मैं उनकी मदद से दोबारा जिंदा हो सकता हूँ, और अगर फिर भी तुमने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला तो मैं इस शराब से पहले तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा और उसके बाद उस लड़की को भी मार दूंगा। तभी वो शराब उन पर एक अटैक करती है, जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। फुशिगुरु काफी घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये जुजुत्सु नहीं है, इसने हमारे ऊपर शापित शक्ति से हमला किया। यूजी कहता है कि तुम नोबारा को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल जाओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जैसे ही तुम दोनों बाहर निकल जाओ मुझे किसी तरह का सिग्नल दे देना, उसके बाद मैं सुकुना को बाहर ले आऊंगा। पर फुशिगुरु इसके लिए तैयार नहीं था। यूजी कहता है कि शराब हमें देखकर हंस रही है, जैसे हम इसके लिए खिलौने हैं। मैं इसे थोड़ी देर रोक सकता हूँ। फुशिगुरु ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। वो वहाँ से चला जाता है और अपने दूसरे डीमन डॉग से नोबारा को ढूंढने जी सोचता है कि मुझे मेरी शापित शक्ति का यूज करना भी नहीं आता, मैं इसे फाइट कैसे करूंगा। तभी वो शराब उस पर एक अटैक करती है, जिससे वो दीवार से जाकर टकराता है। यूजी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो शराब फिर से उस पर हमला करती है, जिससे दीवार टूट जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे यूजी की हालत खराब हो जाती है। वो शराब उस पर एक पावरफुल अटैक करती है। यूजी अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अटैक फोर्स की वजह से उसकी उंगलियां धूल बन जाती है, जिस वजह से यूजी को बहुत ज्यादा पेन होता है। उसे अपने डिसीजन पर बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि काश मैंने उस दिन सुकुना की उंगलियां ना खाई होती। अगर आज मैं यहाँ मर गया तो क्या मैं सही तरीके से मरूंगा? मैं ये सब नहीं सोचना चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हो गया हूँ। उस अटैक की वजह से यूजी एक दीवार से जाकर टकराता है। वहीं हम नोबारा को देखते हैं, जो एक डार्क रूम में पहुंच गई थी। वहाँ उसे बहुत सारी शापित शक्तियाँ मिलती है। वो उन्हें अपने हैमर और कील से मारने लगती है। उन्हें मारते हुए उसकी सारी किलें खत्म हो जाती है, लेकिन वो सारी श्रापित आत्माएं नहीं मरती। दूसरा श्राप नोबारा के हैमर तोड़कर उसे पकड़ लेता है। वो उसे खाने लगती है। तभी फुशिगुरु वहाँ जाता है। वो अपने सरपेंट शिकिगामी से उस आत्मा पर अटैक करता है और फ्रॉग शिकिगामी की मदद से नोबारा को बचा लेता है। फिर हम यूजी को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। मुझे लगा कि मुझ में इतनी ताकत तो है कि मैं अपनी मौत को खुद चुन सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। यूजी जोर जोर से रोने लगता है। उसे यागा सर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। उसे फुशिगुरु की बात भी याद आती है। उसने कहा था कि इंसानों के नेगेटिव इमोशन की वजह से श्राप जन्म लेते हैं। यूजी कहता है कि मुझे मेरी नफरत, डर और पछतावे जैसी नेगेटिव इमोशन को अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। वो अपनी शापित शक्ति का यूज करना सीख जाता है। यूजी उस श्राप पर अटैक करता है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यूजी को फुशिगुरु के डीमन डॉग की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि नोबारा और फुशिगुरु बाहर पहुंच गए हैं, इसीलिए यूजी सुकुना को बाहर निकाल देता है। सुकुना को देखकर वो शापित शक्ति चुपचाप खड़ा हो जाता है, क्योंकि सुकुना किंग ऑफ कर्सेस था। सुकुना कहता है कि लड़का मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं इस शक्ति को इसके दोस्त से लड़वा देता हूँ, जिससे इसे बहुत तकलीफ होगी। सुकुना इस श्राप को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो श्राप डर कर
सुकुना पर ही अटैक कर देता है, लेकिन सुकुना आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। सुकुना की वजह से यूजी के दोनों हाथ ठीक हो जाते हैं। सुकुना कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। वो उस शराब को पकड़कर नीचे पटक देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। सुकुना उसे एक किक मारता है, जिस वजह से ब्रिज टूट जाता है। वो शराब सुकुना का पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो तेजी से उसका हाथ उखाड़ देता है। सुकुना जोर जोर से हंसने लगता है। वो शराब के हाथ पैर काट देता है और उसे दीवार में फंसा देता है। वहीं हम फुशिगुरु को देखते हैं। वो इजीची से कहता है कि आप पास का इलाका खाली करवा दो, मैं यहीं रुककर यूजी का इंतजार करूंगा। अगर स्कूल में कोई पहले दर्जे का जादूगर हो तो उसे लेकर यहाँ जाना। इगीची नोबारा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। फुशिगुरु सोचता है कि अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना होगा। फिर हम सुकुना को देखते हैं। वो कहता है कि ये लोग हमें अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं और हम दोनों को बराबर समझते हैं, मगर तुम तो मेरा एक भी हमला नहीं रोक पाए। वो शराब अपने हाथ पैर को ठीक करके हंसने लगता है। सुकुना कहता है कि अपने आप को ठीक करना तुम जैसे श्रापित आत्माओं के लिए बहुत आसान चीज है, लेकिन अभी तक तुम और ये नासमझ बच्चा ये बात समझ ही नहीं पाए हो कि असली श्रापित शक्ति आखिरकार क्या होती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जुजुत्सु किसे कहते हैं। सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन यानी छलावे की दुनिया मलेवलेंट श्राइन को एक्टिवेट करके उस शराब को अपने डोमेन में ले जाता है। दरअसल डोमेन यानी छलावे की दुनिया को श्रापित शक्ति से बनाया जाता है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा श्रापित शक्ति खर्च होती है। जो अपने डोमेन को बनाता है उसमें उसका कोई भी वार खाली नहीं जाता, मतलब डोमेन से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सुकुना उस श्रापित शक्ति के शरीर को बहुत सारे हिस्सों में काट देता है। वो उसकी बॉडी से अपनी उंगली निकाल लेता है जो उस श्रापित शक्ति ने खाई थी। उस शक्ति की बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। सुकुना यूजी को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे सुकुना बहुत खुश होता है। फिर अब हम फुशिगुरु को देखते हैं। वो सेंटर के बाहर यूजी का इंतजार कर रहा होता है। अचानक उस अव्वल शक्ति का डोमेन गायब हो जाता है। फुशिगुरु कहता है कि डोमेन खत्म हो गया, यानी वो श्रापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी जल्दी से बाहर आ जाए। तभी सुकुना वहाँ जाता है। वो कहता है कि अब वो बेवकूफ वापस नहीं आएगा। उसे देखकर फुशिगुरु घबरा जाता है। सुकुना कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यूजी मुझसे बिना सौदा किए मेरा फायदा उठा रहा था। अब वो अपनी बॉडी पर काबू नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कभी ना कभी अपने शरीर को काबू कर लेगा। सुकुना यूजी की चेस्ट में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल देता है। यह देखकर फुशिगुरु बहुत डर जाता है। सुकुना कहता है कि मैं दिल के बिना जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर अब इसने अपने शरीर को काबू करने की कोशिश की तो ये मर जाएगा। सुकुना अपनी उंगली भी निगल लेता है जो उसे अव्वल दर्जे की शक्ति से मिली थी। फुशिगुरु कहता है कि भले ही तुम यूजी की जान ले लो पर वो वापस जरूर आएगा। सुकुना कहता है कि इतना बहादुर नहीं है। वो शक्ति से लड़ते हुए वो बहुत डर गया था और उसे इन सब का पछतावा हो रहा था। फुशिगुरु सोचता है कि इसने यूजी का हाथ ठीक कर दिया, यानी इसके पास बॉडी को ठीक करने की पावर है। यूजी के वापस आने से पहले मैं इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे नहीं हरा सकता। फुशिगुरु अपने शिकिगामी नुए को एक्टिवेट करके सुकुना से फाइट करने लगता है, मगर सुकुना के लिए फुशिगुरु एक बच्चे की तरह बस उसके साथ खेल रहा था। सुकुना उस पर अटैक करता है जिससे वो दूर हो जाता है। फुशिगुरु ओरोची सरपेंट से सुकुना पर अटैक करता है। ओरोची उसे पकड़ लेता है और नुए सुकुना को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, मगर इन सब से भी उसे कुछ नहीं होता। सुकुना ओरोची को मार देता है। वो पलक झपकते ही फुशिगुरु को पकड़ लेता है। सुकुना उसे आसमान से फेंक देता है। सुकुना लगातार फुशिगुरु पर अटैक करता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। नुए फुशिगुरु को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सुकुना उस पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। वो उन दोनों के पास जाता है। फुशिगुरु सोचता है कि मैंने डोमेन से बाहर आने के लिए एक शिकिगामी का यूज पहले ही कर लिया था। वाइट डीमन डॉग और ओरोची दोनों खत्म हो गए। नुए भी बुरी तरह घायल हो गया। फुशिगुरु नुए को वापस भेज देता है। सुकुना कहता है कि तुम्हारे शिकिगामी परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये बदल भी सकती है। अगर तुम्हारे पास वो शक्तियाँ
थी तो तुम सेंटर से क्यों भागे? कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपनी शक्ति से यूजी के दिल को ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए अपनी जान मत गवाओ। ये सब सुनकर फुशिगुरु अपनी बहन सुमिकी के बारे में सोचता है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी उसे सिर्फ दर्द मिला। मेरा बाप जिसने मुझे मेगुमी नाम देते हुए सोचा भी नहीं कि मैं एक लड़का हूँ, वो अभी भी कहीं दूर मजे में अपनी जिंदगी जी रहा होगा। फिर फुशिगुरु कहता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, कर्मों का फल अपने आप ही मिलता है। बुरे लोगों को सिर्फ कानूनी सजा दे सकता है, जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का हिस्सा है। मैं बस चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाता हूँ। यह कहकर फुशिगुरु अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। सुकुना कहता है कि इसीलिए तुम लोगों को बचाते हो, यह बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फुशिगुरु यूजी से कहता है कि मेरी जान दांव पर लगी थी लेकिन मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को मरने नहीं दे सकता था। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बचाया था। मैं कोई हीरो नहीं, एक जुजुत्सु जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का कोई पछतावा नहीं है। ये सब बातें सुनकर यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल करके बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने एकदम सही फैसला लिया। यूजी की बॉडी से बहुत सारा खून बह जाता है। वो कहता है कि मेरा वक्त आ गया है, अब तुम गोजो सर और नोबारा मुझे कभी परेशान नहीं कर पाओगे। ये कहते यूजी की डेथ हो जाती है। इससे फुशिगुरु बहुत दुखी होता है। यूजी की डेड बॉडी को जुजुत्सु हाई में लेकर जाते हैं। वहाँ इजिची गोजो को बताता है कि मैंने उन तीनों को अव्वल दर्जे की शक्ति से फाइट करने से मना किया था। गोजो कहता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। मैंने हमारे सीनियर से बहस करके यूजी की मौत की सजा टलवा दी थी, मगर कुछ सीनियर को इस चीज से दिक्कत थी। जब मैं यहाँ नहीं था उन्होंने उस अव्वल दर्जे की शक्ति का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को मरवा दिया। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट भी मर जाते तो मैं बुरी तरह फंस जाता और वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देते। ये किसी एक की गलती नहीं है, अब मुझे उन सभी सीनियर्स को मारना होगा। यह सुनकर इजिची घबरा जाता है। तभी डॉक्टर शोको वहाँ आती है। वो गोजो से कहती है कि तुम कभी इतने सीरियस नहीं होते, शायद तुम यूजी को पसंद करते थे, इसमें इजिची की कोई गलती नहीं है, तुम इसे परेशान मत करो। यह सुनकर इजिची बहुत खुश होता है क्योंकि वो शोको को पसंद करता था। उसके बाद शोको यूजी को चेक करने लगती है। दूसरी तरफ हम नोबारा और फुशिगुरु को देखते हैं। दोनों यूजी की डेथ की वजह से काफी दुखी थे। वो उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट माकी जेनिन वहाँ आती है। वो फुशिगुरु से पूछती है कि आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कोई मर गया है? सेकंड ईयर का स्टूडेंट पांडाव से बताता है कि कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की डेथ हो गई, इसीलिए दोनों इतने उदास है। ये सुनकर माकी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब इन दोनों को लगेगा कि मैं पत्थर दिल इंसान हूँ। नोबारा फुशिगुरु से पूछती है कि ये तीनों कौन है। वो बताता है कि हमारे सेकंड ईयर के सीनियर्स है। माकी जेनिन ये कर्स टूल्स यानी श्रापित औजारों को यूज करने में माहिर है। टोगी इनुमाकी ये कर्स स्पीच यानी श्रापित मंत्रों का यूज करते हैं। ये सिर्फ रॉयल बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं ताकि इनकी कर्स स्पीच से किसी को प्रॉब्लम ना हो। और यह पांडा, इनके अलावा एक और स्टूडेंट है जिनका नाम यूटा ओकोसु है। सिर्फ मैं उन्हीं की सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन अब वो दूसरी जगह है। पांडा कहता है कि हम तुम्हें इतने बुरे वक्त में परेशान कर रहे हैं, इसीलिए हमें माफ कर देना, पर क्या तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? नोबारा को इस इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फुशिगुरु से बताता है कि दूसरे जुजुत्सु स्कूल के साथ होने वाला सपोर्ट इवेंट है। फुशिगुरु पूछता है कि लेकिन उसमें तो सिर्फ सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं, तो आप हमें हिस्सा लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? माकी बताती है कि थर्ड ईयर वालों को अभी स्कूल से सस्पेंड किया गया, इसीलिए अब तुम्हें हिस्सा लेना होगा। पांडा बताता है कि एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो के प्रिंसिपल्स एक एक कंपटीशन तय करते हैं और स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ रिकॉर्ड में लिखा जाता है। जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स होती है और दूसरे दिन सिगले बैटल्स। नोबारा कहती है कि इसका मतलब हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से फाइट करेंगे। माकी कहती है कि उसे जुजुत्सु बैटल कहते हैं, जिसमें जान लेने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। पांडा कहता है कि हम तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे ना जाओ। वो ये भी बताता है कि सर्दियों से लेकर बसंत के मौसम की शुरुआत तक लोग बहुत उदास रहते हैं, जिससे श्राप पैदा होते हैं, इसीलिए हम उस वक्त बिजी रहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बहुत वक्त है। नोबारा और फुशिगुरु इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। वो दोनों कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग
और इवेंट बेकार हुआ तो हम उसे छोड़कर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम सुगुरु गेटो को देखते हैं। वो 3 अव्वल दर्जे के शराबों के साथ था जिनका नाम जोगो, हनामी और डेगोन था। जोगो गेटो से पूछता है कि तुमने उस शराबी शक्ति को सुकुना की उंगली क्यों दी थी। वो बताता है कि मुझे उससे कुछ जरूरी चीजों के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने उसे वो उंगली दी थी। फिर चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गेटो के अलावा उन तीनों को कोई नहीं देख पा रहा था क्योंकि हर कोई शराबी शक्तियों को नहीं देख सकता था। गेटो कहता है कि तुम्हारा बॉस दुनिया पर इंसानों की जगह शराबी शक्तियों का राज क्यों बनाना चाहता है। जो वो कहता है कि इंसान झूठे और फरेबी होते हैं। वो चाहे जितने भी अच्छे काम करे या अच्छे इमोशंस दिखाए, वो कभी भी पूरा सच नहीं होता, जबकि बुरे इमोशंस जैसे नफरत और दुश्मनी में हमेशा सच्चाई होती है क्योंकि वो चीजें अंदर से निकलती है। हम शराबी शक्तियाँ उन इमोशन से पैदा होते हैं, इसी वजह से हम सच्चे और शुद्ध होते हैं। झूठे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए हम दुनिया पर शराबी शक्तियाँ राज करना चाहते हैं, लेकिन जुजुत्सु के जादूगर हमें मार देते हैं। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि जुजुत्सु जादूगरों को हमें खत्म करने से कैसे रोका जाए। गेटो कहता है कि जुजुत्सु जादूगरों को हराने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सातोरू गोजो लड़ने के लायक न रहे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी करके रयोमन सुकुना और यूजी इतोदारी को अपनी तरफ करना होगा। ये सुनकर जो कंफ्यूज हो जाता है करने से कैसे रोका जाए। गेटो कहता है कि जुजुत्सु जादूगरों को हराने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सातोरू गोजो लड़ने के लायक न रहे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी करके रयोमन सुकुना और यूजी इतोदारी को अपनी तरफ नहीं हो रहा कि मरने कि मैं उस एक ना किसी को मारूंगा और ना ही किसी को पीटूंगा। लेकिन यूजी को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था तो सुकुना कहता है कि एक शराबी सौदा है, यानी एक गैस। अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वो ये भी कहता है कि अगर काबिलियत से ज्यादा पाने की कोशिश करो तो हमेशा नुकसान होता है, तुम खुद ये देख चुके हो। यूजी कहता है कि अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सुकुना कहता है कि मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, मगर तुम हमेशा उस जादूगर यानी गोजो की बात मानते रहे। जुजुत्सु सौदे में हमेशा दोनों का फायदा होता है। यूजी कहता है कि मेरे ऊपर से हटो, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। सुकुना उसके ऊपर से हट जाता है तो यूजी सुकुना को एक जोरदार मुक्का मार के दूर कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। सुकुना कहता है कि हम दोनों लड़ते हैं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर मैं जीता तो तुम मेरी शर्त मानकर फिर से जिंदा होगे। ये सुनकर यूजी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। सुकुना पलक झपकते ही यूजी का सर काट देता है। फिर हम गोजो को देखते हैं। वो इजिची से कहता है कि मुझे टीचर बनना पसंद नहीं था, फिर भी मैंने जुजुत्सु आई में पढ़ने का काम किया क्योंकि मेरा एक सपना है। यूजी के मामले में तुमने देखा कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं, जैसे समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ हर तरफ कचरा है और मुझे जुजुत्सु की दुनिया से इस कचरे को साफ करना है। सभी ऊंची रैंक वाले को खत्म करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद दूसरे लोग उनकी जगह ले लेते हैं जिससे कोई बदलाव नहीं होता। अगर फिर भी मैं ऐसा करता तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता। इस वजह से मैंने टीचर बनने का फैसला किया ताकि मैं भविष्य में ताकतवर और काबिल लीडर बन सकूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं, खासकर 3rd ईयर का हकारी और 2nd ईयर का यूटा ओकोसु। वो दोनों एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं। यूजी भी उनकी तरह था, मगर उन लोगों ने उसे मरवा दिया। शोको यूजी का पोस्टमार्टम करने वाली थी, तभी यूजी उठ जाता है। उसे देखकर इजिची बहुत डर जाता है। गोजो और यूजी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। गोजो शोको से कहता है कि तुम यूजी की रिपोर्ट चेंज मत करना, उसे रिकॉर्ड में मरा ही रहने देना ताकि फिर से कोई उसे मारने की कोशिश ना करे। एक्सचेंज इवेंट तक मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा और इवेंट में सबको उसके बारे में बता दूंगा। फिर हम उस रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ गेटो उन श्रापित आत्माओं के साथ बैठा था। एक वेटर उन श्रापित शक्तियों को देख पा रहा था। वो सोचता है कि मैं अपनी कमाई से पैसे बचाता रहा ताकि अपनी 4 छोटी बहनों को कॉलेज भेज सकूं। अगर मैं उस टेबल के पास गया तो मैं मर जाऊंगा। तभी मैनेजर उस वेटर को गेटो का ऑर्डर लेने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जो वो गेटो से कहता है कि अगर हम सब मिलकर गोजो पर अटैक करें तो उसे मार सकते हैं। गेटो कहता है कि वो बचकर भाग जाएगा या वो तुम सबको मार देगा। तुम्हें एक प्रिजन रियल में यानी श्रापित जेल
जेल में उसे कैद करना होगा। यह सुनकर जोगो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से वहाँ बहुत गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि जोगो के सर पर एक वोल्केनो था। जोगो एक डिजास्टर फ्लेम कर्स था। रेस्टोरेंट का मैनेजर गेटो की टेबल के पास आता है, लेकिन जोगो की वोल्केनो की वजह से उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। जोगो अपनी पावर से एक एक करके उन लोगों को जला देता है। एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे भी जलाकर मार डालता है। जोगो गेटो से पूछता है कि मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी। वो कहता है कि कम से कम 8 से 9 उंगलियों की ताकत होगी। जोगो कहता है कि तो तुम मुझे वो प्रिजन रियल में दे दो, मैं उसे संभाल कर रखूंगा, उसके बदले में गोजो को खत्म कर दूंगा। फिर हम फुशिगुरु को देखते हैं। वो तदाशी की मोम के पास जाता है, वो लड़का जिसे अव्वल दर्जे की शाबी शक्ति ने सेंटर में मार दिया था। फुशिगुरु ने बताता है कि जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा मर गया था। मेरा मानना था कि उन लोगों में से कोई भी बचने के लायक नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त उन्हें बचाना चाहता था। यूजी उसकी लाश वापस लाने की कोशिश कर रहा था पर उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फुशिगुरु ने तदाशी का नेम बेच देता है जो उसने सेंटर से निकलते वक्त लिया था। वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए, इसके लिए मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे अलावा मेरी बेटी की मौत पर कोई नहीं रोएगा। वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर फुशिगुरु ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में जाता है। वहाँ नोबारा सेकंड ईयर के सीनियर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। माँ की फुशिगुरु से कहती है कि 1.5 महीने में एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, इसीलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। माँ की उसे एक स्टिक चलाने के लिए देती है। फुशिगुरु कहता है कि मैं जानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम में आते हैं, लेकिन मुझे अपनी शाबी टेक्निक यूज करने के लिए मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए मैं हथियारों का यूज नहीं कर पाऊंगा। पांडा कहता है कि कुछ जादूगर उन शाबित आत्माओं को अपने साथ रखते हैं जो श्रापित औजारों को अपने पास रखती है। माँ की कहती है कि उन्हें काबू करने में बहुत वक्त लगता है और फुशिगुरु ये नहीं कर पाएगा। यह सब सुनकर फुशिगुरु को सुकुना की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुम्हारे पास वो शक्तियाँ हैं तो तुम भागे क्यों। फुशिगुरु सोचता है कि क्या सुकुना को लगता है कि मेरे अंदर अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत है। फुशिगुरु अपने हाथ को परछाई की मदद से जमीन के अंदर ले जाता है। वो कहता है कि मैं श्रापित शक्ति को अपने पास रख सकता हूँ। फिर हम गोजो को देखते हैं। वो यूजी से कहता है कि क्लोज कॉम्बैट में तुम दूसरे लोगों से बहुत अच्छे हो, अब तुम्हें श्रापित शक्ति का इस्तेमाल सीखना होगा। यह सुनकर यूजी बहुत खुश होता है क्योंकि खुद गोजो उसे सिखा रहा था। यूजी कहता है कि मैं कमजोर हूँ और किसी को भी बचा नहीं सकता, इसीलिए मुझे ताकतवर बनना है। गोजो 2 ड्रिंक केन्स को अपनी श्रापित शक्ति से मसल देता है। वो बताता है कि पहले वाली श्रापित शक्ति थी और दूसरी श्रापित टेक्निक, मगर यूजियो को समझ नहीं आता। गोजो से एक एग्जाम्पल देकर बताता है कि श्रापित शक्ति बिजली जैसी होती है और श्रापित टेक्निक बिजली के सामानों जैसी। हम बिजली इस्तेमाल करने के लिए उसके सामानों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैंने पहली केन पर अपनी श्रापित शक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरी केन पर श्रापित शक्ति की मदर टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने जुत्सु से इस केन को मोड़ दिया। लेकिन तुम श्रापित टेक्निक का यूज नहीं कर सकते क्योंकि श्रापित शक्तियाँ तब से हमारे बॉडी में होती है जब हम पैदा होते हैं, मगर सीधे साधे शिकिगामी और बैरियर बनना हम बाद में सीख सकते हैं। जुत्सु जादूगर की 80% शक्तियाँ उसमें पहले से ही होती है। ये सब सुनकर यूजी उदास हो जाता है क्योंकि अपनी शक्ति से दूसरी शक्तियों को मारना चाहता था। गोजो कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम क्लोज कॉम्बैट में दूसरे लोगों से अच्छे हो, इसमें तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। यूजी कहता है कि उस अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ते वक्त मैंने अपनी शक्ति को कंट्रोल कर लिया था। गोजो यूजी को एक पंच मारने के लिए कहता है। वो गोजो के हाथ पर जोरदार मुक्का मारता है पर इससे गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोजो कहता है कि तुम्हारे हमले में जरा भी श्रापित शक्ति नहीं थी, श्रापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। यूजी कहता है कि क्या श्रापित शक्ति यूज करने के लिए मुझे हमेशा फुशिगुरु की तरह गुस्से में रहना होगा। गोजो कहता है कि हम सबको थोड़े इमोशन से श्रापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें यह भी सिखाया जाता है कि जब हम ज्यादा इमोशनल हो तो हम अपनी श्रापित शक्ति को बर्बाद होने से कैसे रोकें। मैं तुम्हें इसी की ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हें अच्छी मूवी से लेकर सबसे खराब मूवी देखनी है और यागा सर का ये गुड्डा भी तुम्हारे साथ ये मूवीज देखेगा। यूजी उस गुड्डे को देखने लगता है, तभी वो गुड्डा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। गोजो बताता है कि अगर इस श्रापित गुड्डे को सही मात्रा में श्रापित शक्तियाँ नहीं मिलेगी तो ये ऐसे ही तुम्हें मारता है। तुम्हें बिना इस गुड्डे को जगाए इन सब मूवीज को देखना है और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, जिससे तुम सीख जाओगे कि श्रापित शक्ति का यूज कैसे करते हैं। फिलहाल मैंने इस गुड्डे को कम शक्ति पर सेट किया हुआ है ताकि तुम इसे कंट्रोल कर सको।
को, लेकिन धीरे धीरे ये ज्यादा शक्ति मांगेगा, इसीलिए अलर्ट रहना। यूजी मूवीज देखने लगता है। वो मूवी देखते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। तभी वो श्रापित गुड्डा उसे एक मुक्का मारता है। गोजो उसे कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देता है। गोजो यूजी से पूछता है कि जब तुम मरे हुए थे तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी या उसने तुम्हारे साथ कोई सौदा किया था? यूजी कहता है कि उसने मुझसे बात की थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यह सुनकर गोजो वहाँ से चला जाता है। फिर गोजो इजिची के साथ कार में जा रहा था। तभी गोजो को कुछ महसूस होता है। वो गाड़ी से उतरकर इजिची को वहाँ से भेज देता है। गोजो कहता है कि अब तुम आ सकते हो। तभी जोगो वहाँ जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि जोगो एक वोल्केनो से गोजो पर पावरफुल अटैक करता है। इससे जोगो को लगता है कि इस अटैक से गोजो मर गया। वो हंसने लगता है, लेकिन गोजो को उस अटैक से खरोच भी नहीं आती, क्योंकि उसके इन्फिनिटी टेक्निक थी, जिस वजह से कोई भी चीज बिना गोजो की मर्जी के उसे टच नहीं कर सकती थी। गोजो सोचता है कि एक शराबी शक्ति है, पर एकदम सही तरीके से बात कर सकता है। इसके वार में बेहिसाब शराबी शक्ति थी। ये एक अनजान अव्वल दर्जे की शराबी शक्ति है। ये अभी वाले सुकुना से भी ज्यादा ताकतवर है। जब मैं जंगल में आया उसके बाद इसने मुझ पर अटैक किया। शायद ये नहीं चाहता कि दूसरे जूसु जादूगर मेरी मदद के लिए आए। जोगो अपने एम्बर इंसेक्ट्स से गोजो पर अटैक करता है, मगर गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक उसे रोक लेती है। तभी वो इंसेक्ट्स वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। गोजो तेजी से उनसे दूर चला जाता है। तभी जोगो पीछे से आकर गोजो के मुंह पर आग लगा देता है। वो उस पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। जो कहता है कि इंसान हमसे ताकतवर नहीं होते हैं, यह सिर्फ कमजोरों की गलतफहमी है। इसे अपनी ताकत के ऊपर बहुत घमंड था, लेकिन मैंने इसे बहुत आसानी से मार दिया। अब मैं दुनिया पर सच्चाई और मौत का राज कायम करूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। गोजो कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम मुझे मार ही नहीं पाए। उसे देखकर जोगो बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़कर अपने हाथों से मार दिया था। गोजो कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मेरे इन्फिनिटी शील्ड यानी अनंत कवच को छुआ था, जो हमारे बीच में है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे छूकर देख लो। जोगो सोचता है कि यह मुझसे लड़ नहीं रहा, मैं देखता हूँ आखिर ये करना क्या चाहता है। वो जाकर गोजो के हाथ को छूने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ गोजो के हाथ के पास जाकर रुक जाता है। जोगो कहता है कि मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा, मैं इसके पास आते ही रुक जाता हूँ, क्या यही इन्फिनिटी है? गोजो कहता है कि तुम रोक नहीं रहे हो, पर तुम मेरे जितने पास आओगे उतने धीरे हो जाओगे। गोजो जोगो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। जोगो सोचता है कि इसकी बॉडी पूरी तरह शाबी शक्ति से भरी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा तेज है। गोजो जोगो को पकड़कर बहुत मारता है। वो किक मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। गोजो कहता है कि याद रखना, इन्फिनिटी हर जगह होती है, बस मेरा जूसू से सामने लाकर असली बनाता है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इन शक्तियों के मिलने की जगह पर छूने से क्या होता है? गोजो अपनी कस्ड टेक्निक रिवर्सल रेट से गोजो पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जोगो बहुत दूर जाकर जंगल में गिरता है। वो डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गोजो तेजी से वहाँ जाता है। वो जोगो को उसे पीटने लगता है। जोगो उस पर अटैक करने लगता है, पर गोजो उसे लात मारकर तालाब में गिरा देता है, जिससे जोगो को बहुत दर्द होता है। इतने वक्त में गोजो यूजी के पास जाता है। वो वहाँ शांति से बैठकर मूवीज देख रहा था और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। उसे देखकर गोजो भी काफी हैरान था। वो अचानक यूजी को बुलाता है, पर फिर भी उसकी शाबी शक्ति नहीं बदलती। गोजो सोचता है कि ध्यान भटकाने पर भी इसकी शक्ति नहीं बदली, यह जल्द ही सारी शक्तियों के बारे में सीख जाएगा, फिर हम अगले स्टेज पर जा सकेंगे। वो यूजी से कहता है कि अभी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, आज तुम खतरनाक जूसु मुकाबलों और डोमेन एक्सपेंशन यानी छलावे की दुनिया के बारे में सीखोगे। फिर हम जोगो को देखते हैं। उसे गेटो की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम गोजो से फाइट करोगे तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेगा। जोगो कहता है कि गेटो सही कह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने डोमेन में ले जाऊंगा। जोगो गोजो को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ गोजो दिखाई नहीं देता। तभी गोजो यूजी को लेकर वहाँ आता है। वो कहता है कि ये हमें देखने के लिए यहाँ आया है। गोजो यूजी को पानी पर खड़ा कर देता है, जिससे वो बहुत हैरान होता है। यूजी पूछता है कि हम एक सेकंड पहले स्कूल में थे, तो हम यहाँ कैसे आ गए? गोजो कहता है कि हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए हैं। यूजी को देखकर जोगो सोचता है कि ये तो सुकुना का वेसल है। गेटो सही कह रहा था, ये अभी तक जिंदा है, मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। कहीं गोजो को इस बारे में पता तो नहीं चल गया। जोगो कहता है कि तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्या ये तुम्हारी रक्षा करेगा? गोजो कहता है कि ये यहाँ सिर्फ
हमें देखने के लिए आया है। मुझे इसे बहुत सारी चीजें सिखानी है, तुम इस पर ध्यान मत दो और बस मुझसे लड़ते रहो। जोगो कहता है कि एक बच्चे को यहाँ लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम एकदम बेवकूफ हो। गोजो हंसते हुए कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम इतने कमजोर जो हो। इस बात से जोगो को बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसके कान और सर से लावा निकलने लगता है। यूजी सोचता है कि राक्षस बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा, बल्कि ये तो उन सब शराबों से कहीं ज्यादा ताकतवर है जिनका मैंने अभी तक सामना किया। गोजो यूजी से कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पास रहना। जोगो उन दोनों को अपने डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ आयरन माउंटेन्स में ले जाता है, जहाँ हर तरफ खोलता हुआ लावा था। उसे देखकर यूजी घबरा जाता है। गोजो उसे बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन यानी छलावे की दुनिया है। हम शाबी शक्ति के इस्तेमाल से एक डोमेन बनाते हैं जिसमें सब चीजें शाबी टेक्निक से बनी होती है। जवान लड़कों की जेल में जो तुमने देखा वो एक अधूरा डोमेन था जिसमें शाबी टेक्निक से कुछ नहीं बना था। अगर वो असली डोमेन होता तो तुम सब उसी वक्त मर जाते और फुशिगुरु को इसके बारे में पता था। डोमेन बनाने वालों को इससे बहुत फायदा होता है, पर इससे बहुत शाबी ऊर्जा खर्च होती है। जोगो गोजो पर एक चट्टान से अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से उसे बर्बाद कर देता है। इससे जोगो बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि ज्यादातर जुत्सु जादूगर मेरे डोमेन में आकर जल जाते हैं, पर इसने मेरा हमला आसानी से रोक दिया। गोजो कहता है कि जो डोमेन को बनाता है वो इस दुनिया में ताकतवर रहता है और वो हमेशा अपने दुश्मन पर अटैक करता है। उससे बचने के बहुत तरीके होते हैं। पहला, तुम अपनी शाबी टेक्निक से उस हमले को रोक सकते हो या फिर इस डोमेन को तोड़कर बाहर निकल सकते हो, लेकिन ये नामुमकिन है। जो कहता है कि मैं अपनी डोमेन की ताकत बढ़ाकर तुम्हारे इन्फिनिटी को खत्म कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे वार तुम तक पहुँच जाएंगे। जोगो सोचता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसकी ताकत देखने के लिए आया था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी शक्तियों के बीच इतना फर्क है, इसे देखकर मैं डर गया हूँ। हम शाबी शक्तियाँ इंसानों की जगह लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ताकतवर है। गोजो कहता है कि डोमेन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपना डोमेन बनाना। जब एक वक्त पर दो डोमेन बनते हैं तो जो डोमेन ऊंचे दर्जे का हो वो दूसरे डोमेन को खत्म कर देता है। जो वो गोजो पर अटैक करने लगता है, तभी गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर अपने डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वर्ड यानी अनंत काल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो का डोमेन बर्बाद हो जाता है और वो गोजो के डोमेन के पास पहुंच जाता है। गोजो का डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि जोगो अपनी आंखें भी नहीं झपका पा रहा था। वो सोचता है कि मेरा डोमेन खत्म कैसे हो गया, मुझे सब चीजें दिख रही है और महसूस हो रही है, मगर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना बेबस क्यों हूँ। गोजो जोगो को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरा डोमेन लिमिटलेस है, यानी इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसीलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूँ। गोजो जोगो के सर को उसकी बॉडी से उखाड़ देता है। उसके बाद तीनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं। यूजी सोचता है कि गोजो सर सच में सबसे ताकतवर जुत्सु जादूगर है, इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। गोजो जोगो से पूछता है कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था। दूर से पहाड़ के ऊपर से गेटो और हनामी भी ये सब देख रहे थे। गेटो कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? अगर जुत्सु स्कूल के लोगों ने मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और मुझे नहीं लगता है कि तुम शाबित आत्माओं के बीच दोस्ती या इमोशंस होते हैं। हनामी अपनी भाषा में कहता है हम सब साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि आखिरकार हम ही असली इंसान है। वो जो को बचाने के लिए चला जाता है। गेटो कहता है कि मुझे कभी भी एक शाबी शक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गोजो जोगो से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे के ऑर्डर्स मानते होगे, क्या मुझे मारकर तुम्हारा कोई फायदा होने वाला था? जो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अचानक हनामी वहाँ एक तना फेंक देता है जिससे हर तरफ फूल खिल जाते हैं, जिसकी वजह से गोजो और यूजी बहुत खुश हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्हें श्राप से लड़ना है। दरअसल हनामी एक डिजास्टर प्लांट कर्स था जिसकी मदद से वो ये सब कर रहा था, लेकिन गोजो समझ आता है कि एक श्राप है, वो अपने आप को ठीक करता है। तभी हनामी एक जड़ से यूजी को पकड़ लेता है, इससे गोजो का ध्यान भटक जाता है। इतनी देर में हनामी जोगो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोजो उनके पीछे जाने लगता है तो हनामी यूजी को उस नुकीले तने पर गिराने लगता है। गोजो अपने पावर से उस तने को जला देता है और यूजी को बचा लेता है, मगर इतने वक्त में हनामी जोगो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके लिए यूजी गोजो से माफी मांगता है, पर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। गोजो कहता है कि उसे लेकर भाग गया, वो खुद को छिपाने में
में माहिर है वो उस वोल्केनो सर वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके जैसी श्रापी शक्ति आपस में मिल रही है, यानी वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। गोजो यूजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे क्लासमेट्स इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। यूजी सोचता है कि इतने खतरनाक राक्षस को मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा और मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि यहाँ क्या चल रहा था। गोजो कहता है कि अब 1 महीने तक तुम मूवीज देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे, उसके बाद तुम कुछ मिशंस पर जाओगे और फिर तुम एक्सचेंज इवेंट के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन यूजी को अभी तक एक्सचेंज इवेंट के बारे में पता नहीं था। गोजो उसे स्कूल में लाकर इवेंट के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ हम गेटो को देखते हैं, वो एक रूम का गेट खोलकर अंदर चला जाता है, मगर वो उससे रूम के अंदर नहीं एक बीच पर पहुंच जाता है जहां डेगोन और महितो थे। महितो भी एक अव्वल दर्जे का श्राप था। महितो गेटो से जो के बारे में पूछता है। गेटो बताता है कि वो मरने वाला था पर हनामी ने उसे बचा लिया। तभी हनामी जो को लेकर वहां जाता है। गेटो कहता है कि तुमने देख लिया कि गोजो कितना ताकतवर है, हम उसे सही वक्त और जगह देखकर कैद करेंगे। हम ये काम 31 अक्टूबर को शिबुया में करेंगे। महितो कहता है कि हमें श्रापी शक्तियों का चालाकी से काम लेना होगा। फिर अब हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को देखते हैं। पांडा माकी से पूछता है कि तुमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कहाँ भेजा। वो कहती है कि मैंने उन्हें कुछ काम दिया है, पर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। पांडा कहता है कि इवेंट के बारे में बात करने के लिए आज क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आने वाले हैं और गोजो सर अभी भी उनके सीनियर से नाराज है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों को अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने भेजा था। अगर क्योटो के प्रिंसिपल गोजो सर से मिल गए तो दिक्कत हो सकती है। माकी कहती है कि सारे सीनियर सिर्फ यूजी को मारना चाहते थे और अब वो मर चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को मारेंगे। पांडा कहता है कि एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन उनके स्टूडेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे माकी समझ जाती है कि उसकी जुड़वा बहन माई जेनिन प्रिंसिपल के साथ वहाँ आने वाली है। माई क्योटो के जुजुत्सु स्कूल में पढ़ती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से नफरत करती थी। वहीं हम फुशिगुरु और नोबारा को देखते हैं। उनके पास क्योटो जुजुत्सु स्कूल 3rd ईयर के 2 स्टूडेंट आते हैं जिनका नाम जेनिन माई और एओई तोदो था। फुशिगुरु नोबारा को बताता है कि माई जेनिन है। माकी और ये दोनों जुड़ा बहनें हैं। फुशिगुरु माई से कहता है कि जेनिन सीनियर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहती है कि मुझे सरनेम से मत बुलाओ ताकि लोगों को पता तो चले कि मैं माकी नहीं हूँ, मुझे माई कहकर बुलाओ। तोदो कहता है कि अब ओकोत्सु और 3rd ईयर वालों की जगह हमें इन बच्चों से कंपटीशन करना होगा। माई कहती है कि हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए हैं, हमें पता चला कि तुम्हारा क्लासमेट मर गया, तुम्हें काफी बुरा लगा होगा ना, या तुम्हें उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फुशिगुरु कहता है कि तुम्हें क्या बक रही हो। माई कहती है कि यूजी को वेसल बस ऐसे ही कहा जाता था, असल में वो एक आधा शराबी शैतान था। ऐसा घिनौना राक्षस तुम्हारे साथ रहता था और अपने आप को एक जुजुत्सु जादूगर कहता था। इससे तुम्हें गुस्सा आता होगा, लेकिन अब वो मर गया है, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। ये सुनकर फुशिगुरु और नोबारा को बहुत गुस्सा आता है। तो दो माई से कहता है कि बेकार की ओकोत्सु की जगह ले सकते हैं या नहीं। वो फुशिगुरु से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। ये सुनकर फुशिगुरु और नोबारा चौंक जाते हैं। तोदो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। उसके बाद ओकोत्सु या 3rd ईयर वालों को एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना ही होगा। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां पसंद है। फुशिगुरु कहता है कि मैं जिस इंसान को जानता भी नहीं उसे अपनी पसंद क्यों बताऊं। तोदो से अपना नाम बताकर कहता है कि किसी की सेक्सुअल ख्वाहिशों से हम उनके बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। लड़कियों के मामले में जिसकी पसंद बोरिंग होती है, मुझे उन लड़कों से नफरत है क्योंकि मैं एक्सचेंज इवेंट में खतरनाक बन जाता हूँ। अगर मैं आखिरी इवेंट में जरा सा भी बोर हुआ तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें पीट कर अधमरा कर दूंगा, इसीलिए जल्दी जवाब दो। दरअसल जुजुत्सु स्कूल में 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन एक्सचेंज इवेंट में सिर्फ 3rd ईयर और जूनियर्स ही जा सकते हैं। फुशिगुरु सोचता है कि अभी नोबारा के पास हथियार नहीं है, मैं अभी से फाइट नहीं कर पाऊंगा। वो तोदो से कहता है कि मेरी उस तरह की कोई पसंद नहीं है, बस लड़की का दिल साफ और उसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। यह सुनकर माई और नोबारा खुश होती है, लेकिन इस बात को सुनकर तोदो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत बोरिंग हो। तोदो फुशिगुरु को जोर से धक्का मारकर दूर गिरा देता है। नोबारा उसकी मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन माई उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि एक दूसरे
दर्जे का एक्सपर्ट जुजुत्सु जादूगर भी पहले दर्जे के तोदो के सामने बच्चा लग रहा है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नोबारा कहती है कि मैंने तुम दोनों बहनों को एक जैसा समझा था, लेकिन माइकी तुमसे 100 गुना अच्छी है। इससे माई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन बाहर निकाल लेती है। फुशिगुरु सोचता है कि क्या ये वही तोदो है जो 1 साल पहले जादूगर गेटो के टेरर अटैक से लड़ा था। उसने क्योटो से लेकर शिनजुकू तक बहुत तबाही मचाई थी। तोदो ने अकेले ही 5 पहले दर्जे की और 1 अव्वल दर्जे की शापी शक्तियों को हराया था। फुशिगुरु तोदो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम शापी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। वो कहता है कि एक अफवाह है, मैं शापी टेक्निक का इस्तेमाल अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यह सुनकर फुशिगुरु चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये पहले दर्जे तक की शापी शक्तियों को मारने के लिए टेक्निक का यूज नहीं करता है। यह बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। फुशिगुरु अपने शिकिगामी, नुए और गामा फ्रॉक्स को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तोदो तेजी से सारे फ्रॉक्स को दूर फेंक देता है। वो फुशिगुरु को पकड़कर जोर से नीचे गिराता है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। तोदो फुशिगुरु को बहुत मारता है। वो उसे पकड़कर एक बिल्डिंग की दीवारों से मारता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तोदो फिर से फुशिगुरु को मारने के लिए जाता है, पर इस बार गामा फ्रॉक्स अपनी जुबान से उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आसानी से उनकी जुबान तोड़ लेता है। तोदो कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। फुशिगुरु कहता है कि इतनी देर से मैं अपने आप को रोक रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर तोदो खुश होता है। वो उसे मारने के लिए आता है। तभी टोगी इनुमाकी वहाँ जाते हैं। वो अपनी कर्स स्पीच से तोदो को एक जगह रोक देते हैं। पांडा तोदो को एक जोरदार मुक्का मार के दूर से तोदो को एक जगह रोक देते हैं। पांडा तोदो को एक जोरदार मुक्का मार के दूर कर देता है। पांडा तोदो से कहता है कि क्या तुम इवेंट तक नहीं रुक सकते, अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ऐसा चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाकर गिरोगे। तोदो कहता है कि तुम्हारे